बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के दारुल खलाफा रियाज पर मिसाइलों से हमला हो गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सऊदी अरब के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज पर मिसाइलों से हमला हुआ है। मुमकिन मिसाइल या ड्रोन हमले में रियाज में एक इमारत को निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक यमन के हौसियों की जानिब से सऊदी अरब पर एक और खौफनाक हमला किया गया है, जिसमें सऊदी अरब के दारुल हुकूमत अल रियाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहना है कि मुमकिन मिसाइल या ड्रोन हमले ने रियाज में एक इमारत को निशाना बनाया। मुतफरक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला हौसी मलेशिया की जानिब से किया गया, जिसमें सऊदी अरब के शहर निजरान और जिजान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि हमले में 3 रॉकेट मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनको मार गिराया गया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यमन की खाना जंगी जिसे एक हफ्ते में खत्म होना था, आखिर ये जंग अभी तक खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? उसके दरमियान कौन सी हर्डल्स आ रही हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन है जो इस जंग को हवा दे रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है जो इस तनाजे को हल नहीं होने देना चाहता। दोस्तों, तनाजे की जड़ अरब स्प्रिंग की बगावत के बाद यमन में इस्तेहकाम लाने वाली सियासी मुंतकिली की नाकामी में पिन्हा है। अरब खित्ते में उठने वाली इस तहरीक ने एक अरसे से यमन में हुकूमत करने वाले जाबिर हुक्मरान अली अब्दुल्ला साले को 2011 में अपने नायब मंसूर हादी को इक़्तिदार सौंपने पर मजबूर किया। मंसूर हादी को बहैसियत सदर मुतअद्दिद किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा, जिनमें जहादियों के हमले, जनूब में अलहदगी पसंदी की तहरीक, सिक्योरिटी एहलकारों की अब्दुल्ला साले के साथ मुसलसल वफादारी के अलावा बदउनवानी, बेरोजगारी और ग़िज़ाई किल्लत का अदम तहफ़्फ़ुज़ शामिल था। यमन की ज़ैदी शिया अक़लियत की हौसी तहरीक, जो बाकायदा तौर पर इंसारुल्लाह के नाम से जानी जाती थी, जो गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान मंसूर हादी की हुकूमत के खिलाफ कई बार बगावत कर चुकी थी, उसने नए सदर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए शुमाली सूबा सादा और उसके आस पास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। मुंतकिली से मायूस होकर बहुत से यमनियों ने, जिनमें सुन्नी भी शामिल थे, हौसियों की हमायत की और 2014 के आखिर और 2015 के अवाइल में बागियों ने रफ्ता रफ्ता दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया। हौसियों और अली अब्दुल्ला साले की वफादार सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे मुल्क का कंट्रोल हासिल करने के बाद मंसूर हादी को मार्च 2015 में बैरून मुल्क फरार होने पर मजबूर कर दिया। अब्दुल्ला साले की वफादार फौज के बारे में ख्याल जाहिर किया जाता है कि उसने इक़्तिदार को दोबारा हासिल करने के लिए अपने पुराने दुश्मनों यानी हौसियों की हमायत की। यमन में एक ऐसे ग्रुप के उरूज से जो उनके ख्याल में इलाकाई शिया ताकत ईरान की हमायत से परवान चढ़ रहा था, सऊदी अरब और 8 दीगर अरब रियासतों, जिनमें ज्यादातर सुन्नी ममालिक शामिल थे, उन्होंने यमन में ईरानी असर और रसूख को खत्म करने, हौसियों को शिकस्त देने और मंसूर हादी की हुकूमत को बहाल करने के लिए फिजाई मुहिम शुरू कर दी। उस इत्तेहाद को अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की जानिब से तकनीकी और इंटेलिजेंस सतह पर ताउन मिला। दोस्तों, जंग के आगाज में सऊदी हुकाम ने पेशगोई की थी कि ये सिर्फ चंद हफ्तों तक जारी रहेगी, लेकिन 4 साल बाद भी ये जंग अभी तक जारी है। अगस्त 2015 में इत्तेहादियों के जमीनी दस्ते यमन के जनूबी बंदरगाह वाले इलाके अदन में उतरे और उन्होंने अगले चंद महीनों के दौरान हौसियों और उनके इत्तेहादियों को जनूब के बेशतर हिस्सों से निकालने में मदद फराहम की। मंसूर हादी की हुकूमत आर्जी तौर पर अदन में कायम हुई, लेकिन उसे अवाम को बुनियादी सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में दुश्वारियों का सामना रहा, जबकि सदर बजाते खुद ज्यादातर सऊदी अरब में मुकीम रहे। इस दौरान हौसियों को सना और शुमाल मगरबी यमन से निकाला नहीं जा सका। दरी इसनाब वो यमन के तीसरे शहर ताज का मुहासरा बरकरार रखने और सऊदी अरब पर मुसलसल मिसाइल और ड्रोन हमले करने में कामयाब रहे। सितंबर 2019 में सऊदी अरब के इलाके बकीक और खरीस पर फिजाई हमले हुए, जिससे मुमलिकत के निस्फ तेल की पैदावार में खलल पड़ा। ये दोनों इलाके दुनिया में 5% तेल फराहम करने वाले इलाके हैं। हौसियों ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका ने ईरान पर उन हमलों का इल्जाम आयद किया। जजीरतुल अरब में अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले अस्करियत पसंद AQAP और उसकी हरीफ जमात दौलत इस्लामिया की मुकामी हलीफ तंजीम ने यमन के इंतशार से फायदा उठाते हुए मुल्क के जनूबी इलाके पर कब्जा कर लिया और बतौर खास अदन पर मोहलिक हमले करते रहे। नवंबर 2017 में सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की तरफ से मिसाइल हमले ने सऊदी अरब की निगरान क़यादत के इत्तेहाद को यमन की नाकाबंदी सख्त करने पर मजबूर किया। उसने कहा कि वो ईरान की जानिब से बागियों को हथियारों की स्मगलिंग रोकना चाहता है। तेहरान उस इल्जाम की तरदीद करता है, लेकिन पाबंदियों की वजह से खाने पीने की अशिया और ईंधन की कीमतों में खातर खा इजाफा देखा गया और उसकी वजह से ज्यादा अफराद को ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का मसला दरपेश था।
सना की सबसे बड़ी मस्जिद के कंट्रोल के लिए होने वाले मोहलिक तसादुम के बाद नवंबर 2017 में हौसियों और अली अब्दुल्ला स्वाले के दरमियान इत्तेहाद भी टूट गया और हौसी जंगजुओं ने दारुल हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया और अली अब्दुल्ला स्वाले मारे गए। जून 2018 में इत्तेहादी अफवाज ने बहर अहमर के शहर हदीदा से हौसियों का कब्जा खत्म करने के लिए एक बड़ा हमला शुरू करते हुए मैदान जंग में आने वाले तातुल को तोड़ने की कोशिश की। दोस्तों, ख्याल रहे कि हदीदा की बंदरगाह यमन की तकरीबन 2/3 आबादी के लिए बुनियादी लाइफलाइन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनब्बे किया कि बंदरगाह की तबाही एक ऐसा खारदार नुक्ता है जिसके बाद कहत की वजह से बड़े पैमाने पर होने वाले जानी नुकसान से बचना नामुमकिन होगा। 6 महीने की लड़ाई के बाद फ्रीकैन ने स्वीडन में होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी पर इत्तफाक किया। स्टॉकहोम मुआहदे में उनसे ये कहा गया कि वो हदीदा से अपनी अफवाज हटाएं, कैदियों के तबादले का तरीकाकार कायम करें और ताज की सूरत हाल को हल करें। उस मुआहदे के बाद से अब तक सैकड़ों कैदियों को रिहा किया जा चुका है, लेकिन अभी तक हदीदा से फोर्सेस को हटाने का काम शुरू नहीं किया गया, जिससे ये खदशा पैदा हुआ है कि स्टॉकहोम मुआहदा नाकाम हो जाएगा और ये कि हदीदा के लिए जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। जुलाई 2019 में यमन की जंग में सऊदी अरब के अहम हलीफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने तर्ज अमल पर तनकीद के बाद यमन से अपनी फौज हटाने का ऐलान किया। अगस्त में सऊदी अरब नवाज हुकूमती दस्तों और मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत वाली जनूबी अबूरी कौंसिल STC, जो कि बज़ाहिर जनूबी अलहदगी पसंद तहरीक है, उसके मबैन जनूब में लड़ाई छिड़ गई। STC की वफादार फोर्सेज ने, जिसने मंसूर हादी पर बदइंतसामी और इस्लाम पसंदों से ताल्लुकात का इल्जाम आयद किया था, अदन पर कब्जा कर लिया और उसने काबीना की वापसी से मना कर दिया, तब तक के लिए कि जब तक सऊदी अरब ने नवंबर में इक़्तिदार में शराकत का एक मुआहदा तय न करवाया। अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद थी ये मुआहदा खाना जंगी को खत्म करने के लिए सियासी तस्फिये का रास्ता साफ कर देगा, लेकिन जनवरी 2020 में हौसियों और इत्तेहादी फौज के माबैन दुश्मनी में अचानक इजाफा हो गया और दोनों ने मुख्तलिफ महाजों पर लड़ाई छेड़ दी और मिसाइल और फिजाई हमले किए। अप्रैल 2020 में STC ने अदन में खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और इस तरह उसने बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के साथ तय पाने वाले अमन मुआहदे को तोड़ते हुए कहा कि वो बंदरगाह वाले शहर और जनूबी सूबों पर हुकूमत करेगी। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के वबाई इमराज की वजह से इस माह यकतरफा तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया, लेकिन हौसियों ने उसको मुस्तरद कर दिया और सना और हदीदा में हवाई और समुद्री नाकाबंदी उठाने का मुतालबा किया। मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि यमन दुनिया के बदतरीन इंसानियत सोच बहरान का सामना कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मार्च 2020 तक कम से कम 7,700 आम शहरियों की हलाकत की तस्दीक की और उनमें ज्यादातर अमवात सऊदी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज के फिजाई हमलों के नतीजे में हुई। यमन के हालात पर नजर रखने वाले मॉनिटरिंग ग्रुप्स का ख्याल है कि हलाकतों की तादाद कहीं ज्यादा है। अमेरिका में कायम आर्मर्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट ने अक्टूबर 2019 में कहा था कि उसने बराह रास्त हमलों में मारे जाने वाले 12,000 शहरियों समेत 1 लाख से ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड की। सन 2019 में 23,000 से ज्यादा हलाकतों की इत्तलात थी, जिसके सबब ये यमन जंग का अब तक दूसरा सबसे बड़ा मोहलिक साल था। ग़िज़ाओं की किल्लत, बीमारी और खराब सेहत की वजह से हजारों दूसरे शहरियों की हलाकत हुई, जिसे रोका जा सकता था। सेव द चिल्ड्रन नामी तंजीम ने अंदाजा लगाया है कि ग़िज़ाइयत की कमी के सबब अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2018 के दरमियान 85,000 बच्चे मर चुके हैं। 2 करोड़ 40 लाख आबादी यानी कि मुल्क की तकरीबन 80% आबादी को इंसानी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ अफराद को फूड सिक्योरिटी की जरूरत है और उनमें तकरीबन 1 करोड़ अफराद कहत से सिर्फ 1 कदम दूर समझे जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख बच्चे ग़िज़ाइयत की शदीद कमी का शिकार हैं, जिनमें से 5 साल से कम उम्र बच्चे लगभग 3,60,000 बच्चे भी शामिल हैं, जो अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क की 3,500 तिब्बी सहूलियात में सिर्फ आधी मुकम्मल तौर पर काम कर रही हैं, जबकि तकरीबन 2 करोड़ अफराद को मुनासिब सेहत की सहूलत मुयस्सर नहीं और तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी या मुनासिब हिफ्ज़ान सेहत की रसाई नहीं है। इसके नतीजे में तिब्बी अमला मुल्क में अब तक सबसे बड़े हैजे की रोकथाम के लिए जद्दोजहद करता नजर आया, जिसकी जद में तकरीबन 22 लाख अफराद आए और उसकी वजह से अक्टूबर 2016 में अब तक 3,895 अफराद मर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनब्बे किया है कि कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद पिछले 5 वर्षों में जंग, बीमारी और भूख की मुश्तरका तादाद से तजावुज कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने माली आनत के लिए भी शदीद अपील की, जिसमें कहा गया कि सेहत की अहम खिदमात समेत मुल्क में इसके कामों को अंजाम देने में फंड्स की सख्त कमी है। जंग ने तकरीबन 36.5 लाख लोगों को बेघर कर दिया है। दोस्तों, यमन में जो कुछ हो रहा है वो इलाकाई कशीदगी को बहुत बढ़ा सकता है। ये मगरिब के लिए भी परेशानी का सबब है, क्योंकि अगर ये इलाका ज्यादा गैर मुस्तहकम होता है तो वहाँ अलकायदा या दौलत इस्लामिया से वाबस्ता ग्रुप उठ सकते हैं। तनाज़े को शिया हुकूमत वाले ईरान और सुन्नी हुकूमत वाले सऊदी अरब के दरमियान इलाकाई ताकत की जद्दोजहद के एक हिस्से के तौर पर भी देखा जाता है।
सदर हादी के हमायती खलीजी ममालिक की रियासतों ने इल्जाम लगाया है कि ईरान ने हौसियों को माली और अस्करी तौर पर इस्तेहकाम फराहम किया, लेकिन ईरान ने उसकी तरदीद की। यमन स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी अहम है क्योंकि ये बहरे अहमर को खलीज अदन के साथ जोड़ने वाले एक अपनाए पर बैठा हुआ है, जो दुनिया के बेशतर तेल की गुजरगाह है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा को यमन में हौसियों से बरसरे पैगार सऊदी अरब का नाम बच्चों के खिलाफ जुराइम का इर्तिकाब करने वालों की ब्लैक लिस्ट या फहरिस्त से निकालने पर तनकीद का निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता बरस ये कहा था कि यमन में सऊदी इत्तहादी अफवाज जो हौसी बागियों के खिलाफ लड़ाई में यमन की हुकूमत की पुष्पनाही कर रही हैं, उनकी हमायत में 222 बच्चे हलाक हो गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ये इस बात का मज़हर है कि हलाकतों की तादाद में कुछ अरसे से काफी कमी देखने में आई है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने इल्जाम लगाया कि संगीन खिलाफ वर्जियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि सऊदी इत्तहादी अफवाज की तरफ से यमन के अंदर बड़े पैमाने पर हमले करके आम शहरियों को मारा जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा का सऊदी इत्तहाद का नाम ब्लैक लिस्ट की फहरिस्त से निकालने पर पूरी दुनिया में आलमी हुकूक की तंजीमें खिलाफ वर्जी कर रही हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।